केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीपावली पर्व अपने घर समीरपुर में मनाया। दीपावली पर्व के अवसर पर घर पर रहकर अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस मौके पर प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अनुराग ठाकुर को दीपावली की बधाई दी है। अनुराग ठाकुर ने भी प्रदेश और देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि दिवाली सभी के परिवार में खुशियां लाए। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करके देश के लोगों के लिए दिवाली का तोहफा दिए जाने पर अनुराग ठाकुर ने खुशी जाहिर की है और कहा कि महंगाई से कुछ राहत मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में करों में कटौती करके जनता को बड़ा लाभ सरकार के द्वारा दिया गया है, जिस पर मोदी सरकार को वह बधाई देते हैं। सभी भारतवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लाए, उमंग लाए और पूरे समाज में स्नेह और प्यार का विस्तार हो, भाईचारा बढ़े और सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। मोदी सरकार ने जनता के लिए एक बड़ी राहत दी है। जहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्र सरकार द्वारा कम किए गए, वहीं पे भाजपा शासित राज्यों ने भी पेट्रोल और डीजल के दाम अपने अपने राज्य में करों में कटौती करके किया है। तो केंद्र द्वारा जो करों में कटौती की गई उससे भी और भाजपा शासित राज्यों द्वारा करों में कटौती करके जनता को बड़ा लाभ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के कारण मिला है। ये दीपावली का बहुत बड़ा तोहफा है। इस पर मैं सबको बधाई और मोदी सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। अनुराग ठाकुर ने उपचुनावों में मिली शिकस्त पर कहा कि चुनाव के मुद्दे स्थानीय रहे हैं और भाजपा को मिली हार पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में असम में 5 सीटें भाजपा ने जीती हैं, तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में 2 में से 1 सीट भी भाजपा ने जीती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर राज्य में अच्छा काम करने का प्रयास किया है, लेकिन हिमाचल में क्या कांड रहे हैं उनके जड़ तक वे जाएंगे और 2022 में नई रणनीति बनाकर मैदान में उतरेंगे। मुद्दे स्थानीय थे या कोई और थे, इन सब पर चिंतन और मंथन भी होगा। कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ली जाएगी और जो कमियां रही होंगी उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, देश भर में जहाँ उपचुनाव हुए, असम में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव की जीती, नॉर्थ ईस्ट की सारी सीटें जीती हैं, मध्य प्रदेश में जीते हैं, तेलंगाना में जिस सीट पे चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी जीती है, कर्नाटक में 2 में से 1 सीट हम लोग जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य में अच्छा काम करने का प्रयास किया है, चुनाव भी जीते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या कारण रहे, किन कारणों से हार हुई, उन कारणों की जड़ तक भी जाएंगे और उनको दूर करके विचार करके नई रणनीति बनाकर 2022 में फिर कमल खिलाने का काम करेंगे। कारण रहे क्या नहीं रहे, ये टीवी कैमरा पर चर्चा नहीं होती है, ये पार्टी की बैठक में चर्चा होती है और चर्चा में चिंतन मंथन सब करने के बाद उन कमियों को दूर करने की रणनीति बनती है।